कोई परेशानी आई, मुश्किल आई, दुख दर्द मुसीबत आई, अल्लाह के बारगाह में नहीं आएगा, बाबा अरे क्यों हो गया? पीस ये सब भिखारी है उस रब के दरबार के। अल्लाह ना चाहे तो कुछ नहीं मिलने वाला। सुन लीजिए कान खोल करके, वो बादशाह आज़म है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीनों आसमानों में जो कुछ है सब रब का है। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, जमीनों आसमानों का बादशाह अल्लाह है। अल्लाह उससे नहीं मांगे। जब किसी बुजुर्ग से आप मांगो ना, वो बुजुर्ग भी उसी से कहता अल्लाह तू दे दे, अल्लाह तू दे दे। और हमारी जब तक गरीब रहती है तो अल्लाह अल्लाह करती है। मालदार हुए और गाड़ी वाड़ी ले आए ना, तो देखा मैंने गाड़ी की आगे वाले शीशे पे लिखते हैं ये नजर मेरे पीर की। दिया अल्लाह ने, और क्या लिखता है ये नजर मेरे पीर की। क्या राइट है? देने वाला अल्लाह से बंदा नहीं मांगता। कितने तो ऐसी ऐसी उल्टी सुल्ली की मन्नतें मान लेते हैं। लड़का हमारा अच्छा हुआ तो मुहर्रम में ताजिया के सामने इसको पायक बनाएंगे। अजब अजब खुराफात हमारे सुन्नियों क्या है। पायक बनाएगा, ताजिया ढोल बजाएगा। बेटे मुहर्रम में जहां जहां कमा रहा है ना बंदा, वहां से छुट्टी लेके ताशा बजाने के लिए आता है अपने गांव में। जा रहे हैं ढोल बजाने के लिए। ऐसी मन्नतें मांगना भी हराम है और ऐसी मन्नतों को पूरा करना भी हराम है। कुछ तो है बाल छोड़ देंगे, फलाने बुजुर्ग के मजार पे जाएंगे, ये बाल वहीं उठवाएंगे। ये मन्नत, ये कौन सी जंगलीपन की मन्नत है यार। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब उनके शहजादे बीमार हुए थे, उनने मन्नत मांगी, मौला अगर बच्चे अच्छे हो गए तो 3 रोजा रखूंगा। हमारे माओ बहनों को ऐसी मन्नतें मांगते हुए मौत आती है, यानी कि दिमाग की जो है बत्ती गुल हो जाती है ऐसी मन्नतें मांगने से। क्यों नहीं ऐसी मन्नतें मांगी जाती? अगर मेरा बच्चा अच्छा हुआ तो 100 रकात नमाज़ें नफल शुक्राने की पढ़ूंगी, अल्लाह की राह में सदका खैरात करूंगी। नहीं, उल्टी सुल्टी मन्नतें। कुछ वहां बकरा लेके वहीं जाएंगे, वहीं जमा कराएंगे, वहीं पकाएंगे नट्टों की तरह। ये नट के डेरे नहीं होते। हाँ, बैलगाड़ी तो पहले पहले देखा, बैलगाड़ियों पे लद के जाती थी औरतें बच्चे बूढ़े सब, और वहीं जाकर के बना करके मुर्गा उर्गा काट करके खूब बिल्कुल जैसे मंगते नहीं होते, ऐसे वहीं खा पी के फिर आते थे और कुछ फकीरों खिलाते। तो अब गाड़ियां होगी तो गाड़ियों पे जाते हैं वहां पे। कुछ मन्नत मांगे अपने बेटे का खतना 7 मुहर्रम को ही ताजिया के पास कराएंगे। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तुम्हें ढंग से जिंदगी जीने को नहीं दी जा रही है, फिर भी तुम्हें होश नहीं आ रहा। जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, होश नहीं आता। तुम्हें कोई मराहत हासिल नहीं है, फिर भी होश नहीं आता है। रोज गड्ढा खोदिए, रोज पानी पीजिए, फिर भी होश नहीं आता है। अगर हमने आपने इसी को जिंदगी समझ रखा है तो ऐसी जिंदगी तो जानवर नहीं जीता है। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह के नेक बंदे गुजरे हैं। उनकी बारगाह में खातून आती थी, 3-4 बेटियां थी उनकी।
बच्चियां जवान हो गई, अब शादी की फिक्र लाही कोई खातून गरीब आई, वो बाबा फरीद की बारगाह में, हजरत कुछ दे दीजिए ताकि बच्चियों के हाथ पीले कर दें कि जिम्मेदारी से सुबकदोश हो जाए। बाबा फरीद ने कहा अल्लाह से मांग बंदी, अल्लाह से, मैं भी अल्लाह ही से मांगता हूँ, तू भी अल्लाह से मांग। मगर वो जिद्दी नीति का नहीं, अब तो तुमको कुछ देना ही पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा। जब बिल्कुल वो पीछे ही पड़ गई नहा धो करके, समझो यूं, तो हजरत ने फरमाया चाहे मिट्टी का ढेला लेके आ जा। तो इतना बड़ा ढेला लेके आई मिट्टी का। बाबा फरीद ने 3 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ा, उस पे फूंक मार दिया तो वो मिट्टी का ढेला सोना बन गया। का ले जा इसको और अपने बच्चियों की शादी वादी कर ले और जो गरीबी है उसे दूर कर ले। वो लेके बहुत खुश होके घर गई। उसने सोचा कि बाबा फरीद ने 3 बार कुल अल्लाह ही तो पढ़ा है, तो नुस्खा हाथ आ गया है, तो एक के ढेला क्यों सोना बने। एक झुआ भर करके मिट्टी का ढेला चुन चुन के बढ़िया बढ़िया लेके आई खेत से। पूरा घर धुला, खुशबू लगाया, सुलगाया, खुद भी नहाया, वजू किया, एकदम चकाचक। और 3 मरतबा के बजाय 300 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ती रही, मगर मिट्टी टस से मस न हुई। एक दिन नहीं, रात भर पढ़ती रही, फिर दिन भर पढ़ती रही, फिर रात भर, 3 दिन 3 रात देख कुल अल्लाह, देख कुल अल्लाह, देख कुल अल्लाह, देख कुल अल्लाह, मगर एक ढेला भी पीला नहीं रहा। अब वो आई बहुत शिकवे के शिकायत का दफ्तर लेकर सलाम किया, कहा हजरत वो हमने आपको देखा था, आपने जब दम किया था मिट्टी के ढेले पे तो आपने ना तो गुस्ल किया था ना वजू किया था, ऐसे दम कर दिया था आपने। और हमने तो घर भी धुला, खुद भी नहाए, वजू भी किया, खुशबू सुलगाया, बड़े एहतमाम के साथ 3 मरतबा नहीं, 3 दिन 3 रात कुल अल्लाह पढ़ते रहे हैं, एक भी ढेला जो है सोने का नहीं बना। बाबा क्या कमी है। बाबा फरीद ने सर झुका लिया, आंखें अश्कबार हो गई। कहा बेटा तू पूछती है क्या कमी है, तूने सब कुछ कर लिया, नहा लिया, धो लिया, गुस्ल करने के बाद वजू कर लिया, खुशबू सुलगा दिया, मकान की सफाई कर ली, सब कुछ कर लिया, जानते कमी क्या रह गई है? तेरे मुंह में फरीद की जबान नहीं, तेरे मुंह में फरीद के जबान की कमी है, इसलिए तेरी मिट्टी सोना नहीं बनी। मैंने तो यूं ही पढ़ करके दम किया था, मिट्टी सोना बन गई थी ना। बाबा फरीद की आंखें आंसुओं से लबरेज थी। ये कहने के अल्लाह का वली जब उससे कोई करामत सादिर होती है ना, तो उसकी आंखें बरसने लगती कि मेरे रब ने मेरी आबरू बचा ली, मेरी इज्जत बचा ली परवरदिगार। तो पता ये चला सिर्फ नुस्खा ही काम नहीं देता है, नुस्खे वाले की जबान की भी जरूरत होती है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम अपने रब की बारगाह में हाजिरी दिया करें जब भी कोई मुश्किल आए। हमने पढ़ा है जब भी मदीने में बहुत तेज आंधी चलती, हवा चलती, मेरे रसूल अलैहि सलाम कहीं भी होते, तेज तेज कदमों से चल के मस्जिद में पहुंचते और नमाज के लिए नियत बांध देते, नमाज के लिए नियत बांध देते। आज आंधी तेज चलती है तो हम भाग के कहां पहुंचते हैं? मकान पे। अरे मकान के नीचे जाओ, मकान के अंदर जाओ, मकान के अंदर जाओ। कभी कभी ऐसा होता है तेज आंधी चलने से बड़े बड़े पेड़ भी गिर जाते हैं, उसके डालियों और उसके तने में दब के कितने लोग मर भी जाते हैं। और आदमी सबसे ज्यादा सेफ अपना मकान समझता है कि घर में भाग के चलो, छत के नीचे चलो, दरवाजा बंद कर लो। अगर यही आंधी थोड़ी और तेज हो जाए और आपके मकान की भी चूल्हे हिला दे, तब कहां जाओगे? कहां जाओ? हमारा आपका मकान तो ईंट का है,
सीमेंट, मोरर, बालू, लोहा लगा के हमने मकान बनाया। एक कौम अल्लाह ने पैदा की थी, कौम समूद। कुरान में उनका तज़किरा है। अल्लाह ने फरमाया मैंने उस जैसी कौम कभी नहीं पैदा किया। इतने ताकतवर थे, उस कौम के लोग इतने ताकतवर थे। पहाड़ है, पहाड़ पत्थर वाला, ऐसे हाथ डालते और पत्थर अंदर से निकाल लेते। जिस तरह हम गीली मिट्टी में हाथ डाल के अंदर से मिट्टी निकाल लेते ना, वो पत्थर के अंदर हाथ डालते और पत्थर निकाल करके उसी में से अपना बंगला बना के रहते थे पहाड़ में। 2 बेज 3 बेज बाथरूम किचन सब बना कर। उस वक्त के पैगंबर ने फरमाया कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह को एक मानो, अल्लाह की जन्नत में जाओगे। तो उन्होंने जान तो क्या जवाब दिया? हम नहीं मानते अल्लाह को, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, हम बहुत ताकतवर लोग हैं, हमने बढ़िया मकान बनाए हैं, पहाड़ों में मकान बनाए, बहुत मजबूत महल हमारा है, कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जिब्रील जा रहा है, इनको इनकी औकात बता दे। उठाइए कुरान शरीफ। जिब्रील आए, ये छोटी वाली उंगली देख रहे हैं आप, कानी उंगली, इसका जो ऊपर का पोर है शहर के किनारे ऐसे लगाया जमीन के अंदर और पूरे शहर को ऊपर उठा लिया और उल्टा करके उस शहर को पटक दिया। उनकी बिल्डिंगें और उनके बंगले उनकी कब्रों में तब्दील हो गए। एक कौम आद गुजरी, बहुत बदमाश। तो अल्लाह ने 7 रातें 8 दिन, 7 लयाली व 8 अय्याम हुसूमन फतरल कौम फीहा सरआ कान्नहुम आजादु नखलिन खाविया। अल्लाह की नहीं मानी तो अल्लाह ने 7 रातें 8 दिन उन पर आंधी चलाई। आंधी इतनी तेज आंधी, उनके मकान को दूसरे मकान से उठा के टकरा दिया, पहाड़ों से टकरा दिया, एकदम चकनाचूर करके रख दिया। वो ऐसे हो गए जैसे खाई हुई खेती होती है। कान्नहुम आजादु नखलिन खाविया, जैसे 150 गाय भैंस नील गाय किसी हरी भरी खेती में घुस करके चर जाए, कुछ ना बचे, ऐसे ही उनका शहर कर दिया। आप किस ख्याल में? और क्या ये ज़ेब देता है? हमारी खुद की बहन बेटियां, हमारी माएं, हमारी बच्चियां इस तरह से महफिल कव्वाली में जा करके वहां पर इस हुल्लड़बाजी का तमाशा देखें। क्या मुसलमान यहां तक गिर चुका है? अपनी हुर्मतों नामूस का हमें पास नहीं है। जैसे इंसान मरता है उसका नाम बदल जाता है। खान साहब मरे, चाहे कोई साहब मरे ना, सेठ साहब, चौधरी साहब, प्रधान जी, MLA जी, MP जी मरे, मर गया, मैयत है, डेड बॉडी। कोई नहीं कहता खान साहब है, डेड बॉडी, मुर्दा मुर्दा मुर्दा। किधर गई खान साहब? किधर गई तुर्रम खानी? कोई नहीं कहता प्रधान जी हैं, सब मुर्दा। हमारे मरते ही सबसे पहले हमारा नाम बदलता है, मुर्दा। और फिर दूसरा काम क्या होता है? भाई सब जल्दी कीजिए, अरे जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए भाई, अरे कबर खुद्दू को बुलाइए ना, कफन लेके आइए, भाई जल्दी कीजिए, भाई जल्दी कीजिए। क्या दुश्मनी हुई उस आदमी से यार? तो तेरा बाप, तेरा भाई, तेरी माँ, जिसने कमा कर तेरे लिए घर बनाया, इतनी जल्दी तेरी दुश्मनी? जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। आज तक मुझे एक रेफरेंस दे दीजिए कि किसी ने अपने बाप की डेड बॉडी को 10-5 दिन फ्रिज में सजा कर रखा। अब हम आपको भी नहीं जाने देंगे, किसी फ्रिज में सजा कर रखेंगे। एक मिसाल दीजिए, किसी ने ऐसा किया? कितना लाडला बेटा आपका क्यों ना हो, जो बुढ़ापे में इकलौता बेटा आपको मिला, बहुत प्यार हो, अजीज अज़जान हो,
ऐसा बच्चा मर जाए तो क्या नहीं, हम अपने इस प्यारे बच्चे शहजादे को फूल की तरह रुखसार वाले गुड्डू बापू के बेटे को, इसको हम कब्र में डालेंगे, हम तो इसको सजा कर फ्रिज में रखेंगे। ऐसा किसी ने किया? किसी ने नहीं। तो फिर किस सोच में आप मुब्तला है? किस सोच? आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर। इसलिए हर रोज सोने से पहले दिन भर के गुनाहों और नेकियों का कैलकुलेशन करके सोइए, तौबा करके सोइए। इसलिए कि आजकल लोग सोते हैं तो फिर सोते ही रह जाते हैं, और फजर में मुअज्जिन साहब अज़ान के बाद ऐलान करें, बहुत अफसोस के साथ आपको ये खबर सुनाई जाती है, बड़ी दुखद खबर है, फलाने साहब जो रात में सोए थे अचानक जहानी हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब के जनाजे की नमाज ज़ोहर की नमाज के बाद पढ़ाई जाएगी। वो हम में से कोई भी हो सकता है। अब दुनिया मज़रउल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। अगर तुमने इस दुनिया की जिंदगी में बबूल के दरख्त उगाए हैं तो कांटों ही की उम्मीद कीजिए, इससे गुलाब के फूल नहीं मिलने वाले। हाँ, गुलाब के फूल नहीं मिलेंगे इससे। जैसी करनी वैसी भरनी। कब तक आप ऐसा? हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाते हैं, साउथ इंडिया को छोड़ दीजिए, कश्मीर का इलाका भी छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र के इलाके को छोड़ दीजिए, बकिया सारा मुल्क का मुसलमान इतना जाहिल है इल्ला माशाअल्लाह। कुछ पढ़ने लिखने का मतलब नहीं। 10 साल का बच्चा वो भी होटल में प्लेट साफ कर रहा है, कोई गले में पान की दुकान लड़का के दुकान पान बेचते हैं। ये पैसे जो आप हुल्लड़बाजियों पे खर्च करते हो ना, इस पैसे को इकट्ठा करके अपने गांव में कम से कम एक स्कूल इंग्लिश मीडियम इंटरमीडिएट तक बना लो। है गांव वालों को स्कूल है आप गांव में? अरे कुछ तो बोलो भाई साहब। प्राइमरी, हमें पता है प्राइमरी स्कूल कैसा होता हमारे भारत का, हमें पता है। अध्यापक साहब बैठ के कुर्सी पे खैनी खा रहे होते हैं और बच्चे बैठे हुए मक्खी मार रहे हैं। ये हमारे प्राइमरी स्कूलों का हाल है। हमारे राजस्थान में एक इलाका है रानी कहलाता है, सरकारी स्कूल में एक टीचर साहब पढ़ा रहे थे बच्चों को। बच्चों बताओ आगरा का ताजमहल कहाँ है? तो बच्चों ने कहा ताजमहल कहाँ? आगरा में। सर आगरा में? कहा बिल्कुल नहीं, ताजमहल आगरा में नहीं है। कहा सर कहाँ है? कहा हमारे बाली में है। वो बाली एक कस्बा है, गांव है, जहां हम पढ़ा रहे हैं। कहा है बच्चों? कहा ताजमहल बाली में सर। कुछ नौजवान गुजर रहे थे पास, वो घुस आए क्लास में। कहा मास्टर साहब दिमाग खराब आ रहा, बच्चों को बजाय सच्चा ज्ञान देने के उल्टा सुल्टा पढ़ा रहे। आप बच्चों को ये सिखा रहे हो कि ताजमहल आगरा में नहीं है, बाली में है, झूठ क्यों बोलते हो? तो मास्टर साहब ने क्या कहा, जब तक फीस नहीं दोगे ना तो हम आगरा ताजमहल आगरा में नहीं रखेंगे, यहीं रखेंगे हम। पहले फीस जमा कर। इस तरह ज्ञानी लोग जो प्राइमरी सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं,
जब सरकारी स्कूलों में तालीम नहीं होने लगी तब लोगों ने प्राइवेट स्कूल खोले हैं, कॉन्वेंट स्कूल खोले, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं। तालीम वक्त की अहम जरूरत है, इसलिए लोग पैसा दे दे के, डोनेशन दे दे के पढ़ते और पढ़ाते हैं। अब सरकारी मदरसे स्कूल जो है वहां बस लावारिस की तरह तालीम हो रही है, और मदरसे तो माशाअल्लाह जिंदाबाद हैं। इतना बड़ा जलसा आपका मौका था, सालाना उर्स होता है किसी साहिब मजार का, ये भी तौफीक आपसे ना हुई कि बाहर से मेहमान आ रहे हैं, कम से कम अपने मदरसे की चूना की पुताई करवा दें। मुझे सिर्फ एहसास दिलाना कि आप कहां खड़े हुए। आज की तारीख में दुनिया की कौमें पढ़ रही हैं और पढ़ा रही हैं, और मस्त रहने वाली एक ही कौम है जिस कौम को हजरत मुसलमान कहते हैं। हुकूमतें मेहनत करें, अंगूठा टेक रहे ना एक, गाय भैंस चराएंगे फिर भी पढ़ने जाएंगे, सास बहू एक साथ पढ़ेगी, महिला अनपढ़ नहीं रहेगी। हुकूमतें परेशान है बेचारी, कोशिश कर रही है, हम हैं कि सुधरने को तैयार। 12वीं पास करते करते मुस्लिम कम्युनिटी का 14% स्टूडेंट ड्रॉप आउट कर जाता है। और मैं समझता हूं जब यूपी, बिहार, झारखंड, कोलकाता के इलाके में जाने आने का तजुर्बा होता है ना, तो इतना पान, पूड़ी, बीड़ी, खैनी, सिगरेट खाता है बंदा, इतना खाता है ना, लगता है शायद इसी के लिए पैदा हुआ, इसी के लिए पैदा हुआ। मुंबई जैसे शहर में एक एक आदमी 25, 30 पान खा जाता है एक दिन में। चौपाटी साइड में चले जाए तो 1500 रुपए का एक पान मिलता है। कुछ खुश नसीब ऐसे हैं जो रोज 4, 5 पान खाते हैं। तो अगर 4 पान खाया 1500 का, कितने रुपए बन गए? 4,500, 6,000, 15 चौका 60। और फखरिया बयान करते मैंने आज 4 पान खाया 1500 वाले। घर में मां मर रही है, उसके दवा के लिए पैसे नहीं बेगैरत के पास। बाप को हिचकियां आ रही हैं, उस मरदूद के पास वक्त नहीं कि बाप के पास बैठ के उसे तसल्ली दे। बेटों की फीस बाकी है स्कूल की, उसे देने की फुर्सत नहीं है, और पान खा रहा है 1500 रुपए का, पिचकारी मार मार के दीवारों का सत्यानाश कर। आप साउथ इंडिया में जाके देखिए ना, मजाल है कि कोई ऐसी बदतमीजी हम कौम हिंदू मुस्लिम जितने भी है ना, सिख ईसाई, सबका एक ही रूटेशन है, इन खुराफातों से बहुत दूर रहते हैं। 100% क्वालिफिकेशन है साउथ इंडिया में। एक भी पिछला आदमी किसी भी बोगी में रिजर्वेशन के सफर नहीं कर सकता है, और किसी के पास एक बैग होता है या एक सूटकेस होता है। और हमारे यहाँ एक कन्फर्म टिकट है तो उनके साथ 4 वेटिंग लिस्ट, 10 लाठियां बांध के लाता है, 5 छतरियां लेके आता है, जो पानी भरने का जरीकेन होता है उसको भी लाद लाता है बेटा, और बोरा में भर के सामान लाता है। और बंबई वीटी स्टेशन से ही मार खाना शुरू करता है ना पुलिस वालों के, धक्का मुक्का, और जब तक बिहार यूपी न पहुंच जाए तब तक वो गाली खाता है, धक्का खाता है। 50 इसको दिया, 20 रुपए। अरे क्यों नहीं पढ़ते हो? तालीम का कोई विकल्प नहीं है, और तालीम ही इंसान को जानवरों से मुमताज करता है, इसलिए पढ़िए। हम भी इंसान हैं, जानवर भी जो है ना, वो जानवर जितने हिस्से हमारे में है उतनी बॉडी के पार्ट उसके हिस्से में है। हमको भी हैवान कहा जाता है, जानवर को भी हैवान कहा जाता है। दोनों में फर्क क्या है? इल्म का, अक्ल का, बोलने का। हमारी बोली पल्ले पड़ती उसकी नहीं।
लेकिन आप यकीन कीजिए, भी मैंने लॉकडाउन से पहले दिल्ली में एक तोता था, वो 9 करोड़ रुपए में बिका। हाँ, तो उसमें सोने जड़े हुए थे, हीरे जवाहरात भी नहीं। तोता कितना बड़ा होता है, 100 ग्राम गोश्त रहता होगा इसके जिस्म में। मगर ट्रेनर ने उसे ट्रेंड ऐसा किया था, कई जानवरों की बोली बोलता था, इंसानों की बोली बोलता था, क्या क्या उसे रटा और सिखा दिया था। तो उस मनमोहक आवाज और लैंग्वेज सीखने की बुनियाद पर बोली लगी तो 9 करोड़ रुपए में तोता राजा बिके हैं। अगर हम अशरफुल मखलूकात की औलादों को ट्रेन करें, बच्चों को पढ़ाएं, तो क्या ये कीमती नहीं बन सकते? दुनिया के हर मुल्क में जब खुफिया विभाग फेल हो जाता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, और उन्हें पता नहीं चलता बम कहां रखा हुआ है, तो कुत्ता लाया जाता है। कहीं अफवाह फैल गई कि इस फ्लाइट में संदिग्ध हालत है, कुत्ता लाके वो सूंघेगा। जब वो हरी झंडी देता है ना, तब फ्लाइट रवाना होती है, ट्रेन में हो कि प्लेन में हो या मॉल में हो, कहीं भी हो। शान उस कुत्ते की, ओहो, लाखों रुपए पर मंथ पे खर्च भी होते। एसी में आराम फरमाता है, बढ़िया बढ़िया खाना खाता है, 3 स्टार 5 स्टार, उसके गले में पट्टा बांध करके उसको लेके घुमाता रहता है। इस्तिंजा फरमाना है, वो 3 स्टार लेके जाता है, इस्तिंजा फरमा दीजिए छोटा वाला, उधर चलिए बड़ा वाला इस्तिंजा फरमा दीजिए। ट्रेनर ने उस कुत्ते को इतना ट्रेन किया है, वो सूंघ के बता देता है बम कहां रखा, कातिल कौन है, हेरोइन किधर, चरस, भांग, गांजा कहां रखा हुआ है। इस ज्ञान की बुनियाद पर लाखों लाख रुपए में कुत्ता बिकता है। तो हम तो कुत्ते से तो अफजल है ना यार। अल्लाह फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, ओ इंसान, हमने तुझे सारी कौमों से ज्यादा खूबसूरत पैदा किया।